माई वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माई लवली ऑडियंस। सो आज का मेरा वीडियो है अबाउट आइटम्स और थिंग्स दैट यू शुड ब्रिंग टू ऑस्ट्रेलिया, या आप कौन सी चीज़ें जो पैक करेंगे जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। सो आप स्टूडेंट है, यहाँ पे आप पढ़ने आ रहे हैं, आप इन जनरल ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, सो कौन सी चीज़ें आप अपने साथ लेकर के आएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सो नंबर वन थिंग इज़ डॉक्यूमेंट्स विच इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आप मेक श्योर करिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखेंगे, जो आपका कैरी ऑन लगेज होता है। सो यूजुअली क्या होता है, फ़्लाइट में एक होता है मेन लगेज, ठीक है, और एक होता है कैरी ऑन लगेज। सो यूजुअली इसकी वेट लिमिट होती है, बट मेक श्योर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करें। ऑलराइट, सो डॉक्यूमेंट्स में होता है आपका पासपोर्ट, ऑलराइट, आपका वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा है या जो भी आपका वीज़ा है वो। उसके अलावा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो फ़्लाइट टिकट्स है, मेक श्योर आप वो कैरी करेंगे। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और भी कुछ है, ऑफ़र लेटर, सीओई जो भी है, सो आप अपने साथ वो कैरी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है सो आप इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स, जो ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर होता है, सो यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। सो मेक श्योर कि आप वो कैरी करें। उसके अलावा आपके पास अगर ओवरसीज़ का ड्राइविंग लाइसेंस है, इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ कैरी करें। और सो प्रीटी मच इट, लाइक पासपोर्ट, वीज़ा, your offer letter or COE, flight tickets, your educational, if you have any other educational documents, उसके अलावा ओवरसीज ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके कोई अगर जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो। सो मेक श्योर कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ आपके कैरी ऑन लगेज में कैरी करें। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोथिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिटी कि आप कहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि हर सिटी, ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्स क्लाइमेट हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिटी आपका वेदर चेंज होता रहता है। जैसे मेलबर्न को बोला जाता है दे आर 4 सीजन्स इन वन डे, वेयरएज ब्रिस्बेन में इट्स ह्यूमिड होता है, हॉट होता है, एंड इट्स नॉट दैट कोल्ड। सिडनी में कोल्ड हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आपको जहाँ आप आ रहे हैं आपको क्लोथिंग कैरी करनी चाहिए। बट टू गिव यू एन आइडिया, ऑफ कोर्स आप विंटर क्लोथिंग कैरी करेंगे, 2-3 जैकेट्स और विंटर क्लोथिंग, थर्मल वेयर्स आप अपने साथ रख सकते हैं। उसके अलावा आप अपने नॉर्मल कैजुअल टी शर्ट्स और नॉर्मल जीन्स और पैंट्स, और आप शूज़ कैरी करिए, 2 पेयर ऑफ शूज़, क्लोज्ड इन शूज़। जो आप यहाँ पे काम भी करेंगे तो आपको क्लोज्ड इन शूज़ और स्नीकर्स लगेंगी। सो मेक श्योर कि आप वो कैरी करें। मेक श्योर वो फ्रेश पेयर होनी चाहिए, उसमें कोई सॉइल लगा होना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड। उसके अलावा आप आपकी नॉर्मल यहाँ पे जो वर्क होता है, तो यहाँ पे यूजुअली प्लेन टी शर्ट्स पहनते हैं, डार्क कलर ब्लैक। सो आप पार्ट टाइम वर्क करेंगे, सबको ब्लैक टी शर्ट्स लग सकती है या ब्लू टी शर्ट्स। सो मेक श्योर आप वो प्लेन टी शर्ट्स कैरी करें। और सॉक्स आप 10 पेयर्स ऑफ सॉक्स कैरी कर सकते हैं, एंड अंडरगारमेंट्स 10 to 15 पेयर्स यू कैन कैरी विद योर सेल्फ, क्योंकि ऑफकोर्स आप आएंगे तो आपको वॉशिंग में वंस अ वीक आप करेंगे। एज अ स्टूडेंट यू विल बी वेरी बिजी, सो आपको लॉन्ड्री करने का इमीडिएट टाइम नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर आप एडिशनल पेयर्स ऑफ गारमेंट्स अपने साथ कैरी करें। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू योर लगेज बैग। सो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आप अच्छी क्वालिटी का लगेज बैग अपने साथ कैरी करें, क्योंकि इतना सारा सामान आप उसमें ला रहे हैं। सो इट नीड्स टू बी ऑफ गुड क्वालिटी, और डिपेंडिंग ऑन द वेट लिमिट आप डेफिनेटली आपका लगेज बैग एंड कैरी ऑन बैग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स आप अपने साथ डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, इसको आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक लैपटॉप, आपका फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, चार्जर्स हो गए, पावर बैंक या हेडफोन्स। यहाँ पे अडेप्टर्स जो होते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल अडेप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ डेफिनेटली लाइए, क्योंकि यहाँ के सॉकेट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। ओके, सो इट्स डिफरेंट सॉकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो आपको डेफिनेटली अपने साथ यूनिवर्सल अडेप्टर रखना है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंडिया के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो आपको वो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल अडेप्टर लगेगा। उसके अलावा आप स्ट्रेटनर्स, हेयर ड्रायर्स, मेमोरी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर्स और शेवर्स एंड ग्रूमिंग किट्स डेफिनेटली यू कैन ब्रिंग विद यू। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सो और ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप अपने साथ कैरी ऑन लगेज में भी कैरी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फुटवेयर, आपको मैंने बताया कि कैजुअल शूज़ होते हैं यहाँ पे, जो स्लाइडर्स बोलते हैं, जो हम इंडिया में स्लीपर्स बोलते हैं, वो कॉमन है। सो कैजुअली आप पहन सकते हैं बाहर जा रहे तो, बट क्लोज्ड इन शूज़ आपको चाहिए वर्क प्लेस में। सो आप वो कैरी करिए, फ्रेश पेयर ऑफ शूज़।
ओके, नाउ द नेक्स्ट आइटम इज़ किचन आइटम्स। सो किचन आइटम्स में आप इंडियन हैं तो यहाँ पे कुकर, यहाँ के कुकर्स डिफरेंट होते हैं। सो मेक श्योर कि आप कुकर अच्छा थोड़ा मीडियम साइज़ का कुकर अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि आपको आदत होगी उस पर राइस पकाने की, चीज़ें पकाने की। तो यहाँ का कुकर आप बाद में सीख सकते हैं टू ऑपरेट, पर यहाँ पे आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। इंडियन स्टोर में मिल जाएगा बट एक्सपेंसिव हो सकता है। सो मेक श्योर वो आप डेफिनेटली कैरी करिए। इसके अलावा जो चीज़ आप पैक कर सकते हैं वो है आप जो इंडियन, अगर आप चपाती बनाते हैं तो यू कैन कैरी द बेलन विद यू। और इसके अलावा जो होता है छन्नी जो होती है ना, जो यहाँ की थोड़ी डिफरेंट टाइप की मिलेगी, तो आपको अच्छी आपके साथ छन्नी कैरी करनी आप कर सकते हैं। और तवा लेकर के आइए। और ये सारे जो आइटम्स हैं वो मेक श्योर करिए कि फ्लैट हो, क्योंकि अगर वो राउंड रहेंगे, क्योंकि यहाँ के कुकटॉप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, तो आप इसमें राउंड रहेगा तो इट्स नॉट गोना वर्क। सो मेक श्योर जो उसका बेस है वो फ्लैट रहे इन आइटम्स का। और इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक कप्स, बोल्स और कटलरी वो तो यहाँ मिलता है, आप यहाँ पे आके भी ख़रीद सकते हैं। पर कुकर, एक तवा और जो छन्नी होती है वो, और बेलन अगर आपको लाना है वो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन बेडिंग। सो यहाँ पे यूजुअली हर चीज़ मिलती है, आप आओगे तो आप स्पेंड कर सकते हैं। आप क्विल्ट, और क्योंकि ये थोड़ा सा ना बड़ा होता है और काफ़ी जगह ले लेगा, सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे मिलती है, तो आप आके शॉपिंग कर सकते हैं। पर आपको लाना ही है तो आप एक बेडशीट ले आइए अपने साथ, और आपको अगर कोई ट्रैवलिंग के लिए पिलो चाहिए आप लेकर के आइए। पर यहाँ पे आके आप पिलोज़ और बेडशीट और क्विल्ट वो डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है तो आप एक ला सकते हैं अपने साथ, बट यहाँ पे आके भी आप खरीद सकते हैं। नाउ ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। सो यहाँ पे यूजुअली रूल्स है कि कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते, एज इन कौन सी चीज़ें आप पैक कर सकते हैं और ला सकते हैं और कौन सी चीज़ें आप नहीं ला सकते, प्रोहिबिटेड आइटम्स। सो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं लानी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें लाएंगे तो आपको स्ट्रिक्ट फाइन हो सकती है। नाउ कौन सी चीज़ें, अब जैसे कि मेडिसिन तो डेफिनेटली अगर आपको कोई कंडीशन है, या अदरवाइज भी सिंपल पैनाडोल, या आपको फीवर के लिए, कोल्ड फ्लू के लिए आपको मेडिसिन आप कैरी कर सकते हैं। पर ये ज़रूरी है कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ लाइए उन मेडिसिन का। और यूजुअली आपको पूछेंगे कि कितने ड्यूरेशन की मेडिसिन आप लाए, तो ऐसा नहीं आप 1 साल की मेडिसिन लेकर के आए। सो आप बोलना कि 2.5 मंथ्स और लेस देन 3 मंथ्स आप बता सकते हैं, उतनी मेडिसिन आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और आपको मेडिसिन डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। सो आप पूछेंगे तो वो आप बता देना कि जिस भी कंडीशन की वो मेडिसिन है, सो आप वो ला सकते हैं अपने साथ। ऑलराइट, सो आप फर्स्ट एड किट अगर आपको कैरी करनी है या वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं। नाउ बाथरूम आइटम्स। सो यूजुअली बाथरूम आइटम्स यहाँ पे आके आप खरीद सकते हैं, पर आपको एक मिनी एक पॉकेट में सील्ड आप अपने साथ रखिए, क्योंकि लिक्विड्स और एरोजॉल्स और ये सब यूजुअली आप एक पैकेट के अंदर सील रखेंगे और लिमिटेड क्वांटिटी रहेगी, सो इट शुड बी ओके। सो जैसे कि आपके जो शैम्पू है, कंडीशनर है, फेस वॉश है, आपका जो टूथपेस्ट है, सोप है, ये सारी चीज़ें आप कोम और ये सारी चीज़ें आप उसका एक पाउच बना के ला सकते हैं अपने साथ। उसके अलावा स्टेशनरी यहाँ पे आपको आके मिल जाएगी। सो आई डोंट थिंक यू नीड टू लाइक ब्रिंग, बट बेसिक्स आप पेन पेंसिल और जो बेसिक्स आप अपने साथ एक बुक आप कैरी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है और बहुत सारी चीज़ें अलाउड है, बहुत सारी चीज़ें नहीं अलाउड है। पर अगर आपको भूख लग रही है सो डेफिनेटली आप चॉकलेट्स और चिप्स, जो कि ऐसे बनाई हुई नहीं बट जो कमर्शियली पैक्ड होती है, वो आप अपने साथ ला सकते हैं। ऑलराइट, सो यू कैन ब्रिंग लाइक टी, बिस्किट्स, कुकीज़ और चॉकलेट्स जो कि कमर्शियली पैक्ड है। सो इसके अलावा ये एक बेसिक आइडिया था कौन सी चीज़ें बहुत व्हाइल यूर पैकिंग, सो आपको लग रहा होगा कौन सी चीज़ें आपने पैक करनी चाहिए। सो दिस वाज लाइक अ बेसिक थिंग। इसके अलावा डेफिनेटली एक चीज़ मैंने आपको बतानी भूल गई, करेंसी। तो या तो आप करेंसी कार्ड बना के यहाँ पे ला सकते हैं, पर कैश डेफिनेटली आप अप टू $1000 तो आपको होना ही चाहिए। सो अप टू $10,000 तक अलाउड है। उसके ज़्यादा हुआ तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, पर आपको अपने साथ एज अ स्टूडेंट कैश लेकर के आना है। जैसे मैंने भी $1000 लाए थे। सो काफ़ी कन्वीनियंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप आते हो, आप धीरे धीरे अकाउंट बनाते हो, धीरे धीरे आप सिम खरीदते हो, पर ये ज़रूरी है कि आपके पास इमीडिएट कैश होना चाहिए।
ऑलराइट, सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे, क्योंकि जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी, सो ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, और बॉर्डर में एक्चुअली मुझे रोका भी था। सो वो चेक कर रहे थे और वो चीज़ें मुझसे पूछ रहे थे कौन सी चीज़ क्या है, पर मैंने मेरी खुद की पैकिंग नहीं की थी, तो मैंने उनको ये बोल दिया कि मेरी पैकिंग मेरी मम्मा ने की है। सो अगर आप ये रीज़न दो तो यूजुअली उन्होंने मुझे जाने दिया। पर मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे बैग में है क्या, और कौन से फूड आइटम्स है, और मुझे उस टाइम इतने यूट्यूब में वीडियोज़ भी नहीं होते थे कि दिस वॉज़ लाइक 8 years बैक। सो तो ये वीडियो आई होप जो मुझे प्रॉब्लम्स उस टाइम हुई, आई होप कि आपको ना हो, और आई होप आपका एक्सपीरियंस और फ्लाइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। सो डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो होगा अबाउट थिंग्स यू शुड नॉट पैक और यू शुड नॉट ब्रिंग टू ऑस्ट्रेलिया। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.